तो फिर से हम लोग लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th वाले के लिए, जो बच्चे क्लास 10th में इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन हो रहा है। पिछले क्लास में, कल के क्लास में हमने अपलोड किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीक्वेंस चल रहा है अभी पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं और बोले कि हर एक चैप्टर वाइज 50+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा इस वीडियो सीक्वेंस में। पिछले क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस देखे, आज के वीडियो सेशन में फिर हम 5 से 6 जितना क्वेश्चन कवर हो पाएगा वो क्वेश्चन कवर करेंगे और यह कंटिन्यूअसली 50+ क्वेश्चंस तक पूरा करेंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 10th के, उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो सेक्शंस के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक लिंक, फेसबुक पेज पर जाकर के दोनों जगह से आपको अवेलेबल्स है, दोनों ही जगह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। छोटा एजुकेशंस के प्ले स्टोर ऐप पर जो क्लासेस चल रहे हैं वो क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला तो चलता ही रहेगा। जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं, उनके साथ जो कंटेंट है वो कंटेंट तो कवर कर ही रहे हैं, साथ में हम ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों के साथ साथ सोशली भी सोचे कि कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड किया जाए जिसमें हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए बिना टाइम को स्पेंड करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आप लोगों के पास ये विजुअलाइज क्लियर होना चाहिए, क्लियर विजुअल हो रहा है कि नहीं? क्वालिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, कलर का सिलेक्शंस भी बेहतर है। हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, 5 क्वेश्चंस कर चुके थे, एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? 2 cot स्क्वायर थीटा, 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, जो प्रीवियस चैप्टर्स को पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े हैं, पार्टिकुलर एंगल वैल्यू पढ़े हैं, रेशियो पढ़े हैं, उन सभी का यूज करना है। यहाँ पर साइन थीटा के लिए यहाँ सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, वीडियो को पुश करके आप खुद से पहले ट्राई करो। ये नहीं कि सर बतला रहे हैं तो उसी को नोट करना है और समझना है, पहले खुद ट्राई कीजिए। जब नहीं बनता है तो वीडियो को आगे वॉच कीजिए कि देखिए किस मेथड से, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। पहले खुद को कोशिश करना है। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, जो वैल्यू दिया हुआ 1/3, यानी हमें P का वैल्यू पता है और H का वैल्यू पता है। तो सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, B का वैल्यू। तो B इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 9 माइनस 1 8 आता है, और 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो हमारे पास b का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। नाउ अब हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 का। तो 2 cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू b/p, रेशियो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो b/p का होल स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे इज इक्वल टू 2 इंटू b/p। तो b का वैल्यू क्या आया है, 2√2। अब बाई में p का वैल्यू हमारा 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास 2। देखिए 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो 8 और नीचे 1 का कोई वैल्यू है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 8 2 जा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 आंसर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शेयर मेन्यू में कलर ऑफ द पेज व्हाइट ले लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन हमारा sec थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा हम बतलाए हुए थे कल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा का मैक्सिमम, तो 1/sec थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इजीली हम लोग बतला सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सीक्वेंस में क्या कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा नहीं देकर के tan A दे दिया हुआ है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन में कि tan A इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना एंड 6 7, ये कर चुके थे हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 1/√5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5 हो। तो कह रहा फाइंड आउट करने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशंस कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले cosec और sec का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। रेशियो फॉर्मूला में हम लोग tan थीटा के लिए क्या पढ़े हैं, थोड़ा यहाँ साइड में देख लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। cosec थीटा निकालने के लिए H/P और sec थीटा फाइंड आउट करने के लिए H/B। तो हमारे पास P और B का वैल्यू तो पता है, फाइंड आउट क्या करना होगा, H का वैल्यू। यहां पर देखिए कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5, tan थीटा होता क्या है, P/B होता है। तो P का वैल्यू हमारा 1, B का वैल्यू हो गया 5√5। तो H का वैल्यू, H इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, √6 आएगा। सो हमारे पास, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, cosec थीटा का, cosec थीटा इज इक्वल टू हम लोग H/P। तो H का वैल्यू हमारा क्या आया है, √6 अपॉन P का वैल्यू, तो P का वैल्यू हमारा क्या है, 1 है। इसी तरह से sec थीटा इज इक्वल टू हमारा H/B, तो H का वैल्यू √6 अब बाई B का वैल्यू, तो B का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, √5 है, तो √5 ले लेंगे। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है। तो नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे जो वैल्यू कह रहा है, क्या कह रहा है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बाई में cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। cosec थीटा का वैल्यू √6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, बाई 1 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, माइनस sec का, तो sec का आया है √6 बाई √5, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बाई में cosec स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर, अब प्लस है sec स्क्वायर, तो sec का वैल्यू √6 बाई √5 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर करने पर रूट कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल होगा, इसमें भी स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये आ रहा 6 माइनस 6/5 ऊपर में, और नीचे में 6 प्लस 6/5। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे नहीं कुछ है तो 1, इसके नीचे भी नहीं कुछ है तो 1। एलसीएम वैल्यू हमारा आएगा 5, ऊपर में क्या हो 6 5 जा 30 माइनस 6, और नीचे में 6 5 जा 30 प्लस 6/5। अब इसको हम रेसिप्रोकल करके 30 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा 24/5, और इसको करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा, और 30 प्लस 6 तो 36, 5 से 5 कैंसल, 6 4 जा
6 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, कैंसल होकर के क्या आया 2/3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस में आप लोग जूम करके वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चंस जो है आपके पास है, ऐसे हम क्वेश्चन को इस तरफ ही लिख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन सीक्वेंस में आ रहा है। हम लोग का इस तरह का क्वेश्चंस पैटर्न्स आगे बढ़ते हैं। 10a का वैल्यू दिया हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू कह रहा फाइंड आउट करने के लिए। दो चीजें याद रखना हमें कि एक कंप्यूट हम एंगल वाला वैल्यू कल बतलाए हुए थे कि सेक ए का वैल्यू दिया हो और बोलेगा कॉसेक बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो ये किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। इसी तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमने पिछले भी क्वेश्चन में बतलाया था। सेक ए 90 प्लस इतना, सेक ए 10a का वैल्यू 3/4, कॉट बी का वैल्यू बतलाए थे नहीं। सेक ए का वैल्यू 1/3 है, सेक ए का वैल्यू 15/7। हाँ एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेक ए इज इक्वल टू, देखो दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे। एक में है सेक ए इक्वल टू 15/7, 15/7 एंड कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक बी, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉसेक बी का वैल्यू क्या होगा। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस में दो एक्यूट एंगल ए और बी करके दे दे और a प्लस बी 90 दे रखा रहे, तो सबसे पहले ट्रायंगल में हम लोग सोचेंगे कि दो एंगल है जो एक्यूट एंगल है। हम लोग ले सकते हैं ए, या इसको थोड़ा इस तरह से कर देते हैं। ए बी और सी, ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, तो एक एक्यूट एंगल ए लिए हम लोग और एक एक्यूट एंगल बी ले लिए। सी पर 90 डिग्री ले लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है सेक ए इज इक्वल टू 15/7। तो सेक ए जब एंगल थीटा ये लेंगे तो हम लोग क्या पढ़े, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल के सामने वाला साइड होता है। राइट एंगल के सामने कौन है, ए बी है। तो ये ए बी का वैल्यू यानी कि यहां पर ऊपर में हाइपोटेनस यानी ए बी होगा और नीचे में बेस। तो बेस किसको लेंगे, तो जो एंगल होता है वो और 90 के बीच इंक्लूडेड साइड जो होगा वो बेस हो जाता है। तो बेस हमारा कौन हो रहा है, AC हो रहा है। यानी इस हिसाब से AB का वैल्यू हमारा 15 और AC का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों के पास नाउ फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉसेक बी। इसमें कुछ फाइंड आउट नहीं करना होगा, सिर्फ देखो साइड चेंज हो, बतलाए थे कि यदि थीटा वैल्यू चेंज करेंगे, एक्यूट एंगल को बदलेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। जब एंगल ए लेंगे तो बेस AC, जब एंगल बी लेंगे तो बेस BC हो जाएगा। तो अब एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, BC ले रहे हैं, एंगल बी ले रहे हैं। तो कॉसेक बी इक्वल टू, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p हो जाता है। हाइपोटेनस तो कभी नहीं चेंज होगा, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो इस एंगल बी के लिए हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, AB ही होगा। y में हम लोग परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर किसको लेंगे, जब बेस B ले लिए, एंगल B ले लिए तो BC हमारा बेस हो जाता है और परपेंडिकुलर उसके सामने वाला यानी कि AC जो था A से लेके C तक ये परपेंडिकुलर बन गया। तो अब परपेंडिकुलर के जगह पर क्या लेंगे हम लोग, AC ही लेंगे। तो AB/AC का वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, तो 15/7 ही हो जाएगा आंसर्स में। तो इसमें हम लोगों को अलग से परपेंडिकुलर ये
पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना पड़ेगा। h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट अंडर से फाइंड आउट करते थे उसका काम नहीं पड़ रहा है। क्या कर रहा है कि जब एक्यूट एंगल इस तरह से दिया रहा है तो हम लोग इस तरह से साइड को चेंज करते हैं और रेशियो निकालते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा हो तो वहां पर हमें, जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं नेक्स्ट PYQ का ही क्वेश्चन है, 10a इज इक्वल टू 5/12 है। यदि ऐसा रहे कि 10a इज इक्वल टू 5/12 और फिर से हमें a एंगल पर ही कुछ और कहे, sin a प्लस cos a इंटू sec a, फाइंड क्या करना है, फाइंड sin a प्लस में cos a, sin a प्लस cos a इंटू sec a का वैल्यू। तो यहां सभी का sin a का, cos a का और sec a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। या इसमें हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेक का रेसिप्रोकल होता है cos, तो सॉल्यूशंस में हम इसको देखो सिंपल से सिंपल मेथड क्या यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन तो आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक कि tan a का वैल्यू दिया हुआ तो P/B दिया हुआ, h फाइंड आउट कर लीजिए। h फाइंड आउट करने के बाद इस सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू sin a का, cos a का और sec a का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरा कि हमने जो आइडेंटिटीज पढ़े हैं, आइडेंटिकल फॉर्मूला पढ़े हैं, उसमें हम रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी पढ़े थे कि sec a इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos a, sec cos का रेसिप्रोकल होता है। तो हम सॉल्व करने के लिए sin a प्लस में cos a और इनटू ये जो sec a है, sec a, इसको हम बदल करके लिख सकते हैं sin a प्लस में cos a, इन दोनों को रहने दीजिए। cos sec a को हम लोग 1/cos a में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी cos a से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो sin a बाई में cos a और इसमें भी प्लस में cos a बाई cos a आ जाएगा। ये तो cos a से cos a कट गया, sin बाई cos क्या पढ़े हम लोग, tan a, अब प्लस में cos से cos कट गया तो 1। तो चलिए tan a का वैल्यू हमें दे रखा हुआ है कितना, 5/12 प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। एलसीएम लेंगे 12, तो 5 प्लस 12 इज इक्वल टू 17/12 आंसर हो जाएगा। इस तरह से यदि सॉल्व करते हैं तो दूसरा हम क्या कर सकते थे, तो दूसरा ये काम कर सकते थे कि रेशियो फॉर्मूला लगा करके हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होगा। रेशियो फॉर्मूला की बात यदि हम करें तो रेशियो फॉर्मूला में देखिए कि 10a इज इक्वल टू, हम लोग P/B पढ़े हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस जो 5/12 है, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 25 और प्लस में बेस 12 का स्क्वायर तो 144। इसको जब ऐड करते हैं तो 169 जो स्क्वायर रूट ऑफ किसका है, 13 का है। नाउ अब हम लोग डायरेक्ट रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसको, sin a प्लस में cos a और इनटू sec a। sin a का वैल्यू क्या होता है, P/H, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा के लिए B/H और sec थीटा के लिए हमारा हो जाएगा H/B। तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या सब होगा, P का वैल्यू हमारा कितना है 5/H का वैल्यू, H का वैल्यू कितना आया है 13 प्लस में B का वैल्यू, तो B का वैल्यू 12/13 ये ब्रैकेट में और H/B है तो 13 बाई में B का वैल्यू, तो B का वैल्यू हमारा कितना आया है 12 आया है। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 13 का एलसीएम तो होगा 13 ही और 5 प्लस 12 तो 17 और ये हमारा 13 बाई में 12 है। ये 13 से 13 ऊपर नीचे कैंसल, रिजल्ट क्या आया 17/12 आया। तो इस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद आज के सेशंस को एंड करेंगे
और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। और ये अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो सीक्वेंस चलता रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग कोई दूसरे चैप्टर्स को सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें हम लोग लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि cos A इक्वल टू 7/25 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A। अब यहां पर देखो रेशियो फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपको कि इफ cos A इक्वल टू 7/25। अभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन देख रहे थे, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी सीक्वेंस में कराएंगे। आज हम लोग 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। कुछ और 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेकर के नेक्स्ट वीडियो से चलेंगे। cos A इक्वल टू 7/25 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A। tan A प्लस में cot A, यहां एक्यूट एंगल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वही एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है tan A प्लस cot A का। तो सॉल्यूशंस में वी हैव सबसे पहले cos A इज इक्वल टू 7/25 है, यानी कि P/H है। तो हम सबसे पहले B निकालेंगे। तो B इक्वल टू रूट अंडर H का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस B 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आता है हमारा? 600, इसमें से 9 में से 14, 9 तो 6, और ये हो गया हमारा 2, 11 माइनस 4 तो 617, और ये 576, जो किसका स्क्वायर रूट है? 24 का। तो B का भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, P का भी वैल्यू और H का भी वैल्यू फाइंड आउट है। नाउ फाइंड आउट करना है tan A। तो नाउ अब हम लोग tan A प्लस में cot A, यही दोनों है। तो tan A बराबर P/B होता है, अब प्लस में cot A के लिए B/P का यूज करेंगे। तो यहां पर देखो P का वैल्यू हमारा कितना है? 7 है। बाई में B का वैल्यू, तो B का वैल्यू कितना आया है? 24 आया है। प्लस में B का वैल्यू, तो B का वैल्यू 24, अब बाई में इसका वैल्यू कितना है हमारा? P का वैल्यू 7 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 और 24 का तो मल्टीप्लाई करना होगा। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 2 16, ऊपर में 7 7 जा 49, प्लस में 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, 9 1 10 5 15, 1 कैरी, 7 1 8, 8 और 4 12, 1 कैरी, तो 625 बाई में 168 आ जाता है। यदि ये कैंसिल हो रहा है तो इसको इतना पे भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीटेड हो चुके हैं हम लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो सेशंस में लेकर के आएंगे। आप लोग बने रहिए। जो बच्चे 10th से रिलेटेड जुड़े हुए हैं अपने सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, और हमें भी ताकि एनर्जी मिले, आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर करवा पाएंगे। आप लोगों का व्यूज, आप लोगों के का जो नंबर ऑफ व्यूज जितना ज्यादा जाएगा हमें वर्क करने में उतना ही मजा आएगा, एनर्जी मिलेगा। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको पीवाईक्यू का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। कंटिन्यूटी बना करके रखें, आपको कंटिन्यूअसली मिलेगा। पूरे होल मैथ्स का पीवाईक्यू करवाया जाएगा प्रीतम में। और फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे। बाकी जिन बच्चों को थ्योरेटिकल क्लास करना है, थ्योरी समझना है, बेस चैप्टर को समझना है, साइंस के क्लासेस करने हैं, वो हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, उसके थ्रू क्लास कर सकते हैं। Thank you.